सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं आप लोग हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जाने। नंबर सिस्टम के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग कल बात किए हुए थे। आज उन्हीं का दूसरा वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का ही दूसरा पार्ट हो गया। तो रियल नंबर के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हिंदी में हम लोग बोलेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो गया? वर्गीकरण। ऑफ मतलब का, नंबर मतलब संख्या, तो उसी में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसका मतलब क्या हो गया? संख्याओं का वर्गीकरण। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? अब उसमें बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे होंगे। आप लोग रियल नंबर किसको बोलते हैं, किस तरह बनती है, वो सारी चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल चुकी हुई है। अब देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला नंबर हो गया इंटीजर। इंटीजर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक। उसके बाद हो गया डेसिमल। डेसिमल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे दशमलव। और तीसरा नंबर मुझे क्या आ गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि इंटीजर क्या होती है, डेसिमल क्या होती है और फ्रैक्शन क्या होती है। कोई दिक्कत? अब देखेंगे इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होती है? पूर्णांक। इंटीजर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हुए थे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी भी संख्या है, सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। कोई दिक्कत? कल के क्लास में बताए थे ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 आती है, उसके बाद प्लस इन्फिनिटी तक जो जाती है उन सारा का सारा क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। अब देखेंगे इंटीजर को 2 भागों में बांटा गया, सॉरी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। पहला निगेटिव इंटीजर, उसके बाद शून्य, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर। अब बोलेंगे सर जी निगेटिव इंटीजर क्या चीज होती है? ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर कहने का अर्थ क्या हो गया कि जहां तक ऐसी कौन कितनी संख्या है जहां तक माइनस लगी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव की बात हो रही है। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 -4 -3 -2 -1, उसके बाद तो शून्य आ जाती है, तो शून्य तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये सारा हमारा क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर। कोई दिक्कत इसमें? निगेटिव इंटीजर कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? निगेटिव इंटीजर। अब बात करते हैं शून्य। ये शून्य बीच में रह जाएगी। उसके बाद क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कहने का अर्थ ये हो गया कि 1 2 3 4 ये सारा का सारा क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। तो शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इन प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? नहीं आया क्या? देखेंगे माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 0, उसके 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाती है? प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। अब समझेंगे कि इन चीजों को, यानी वो निगेटिव में चले गए तो ऐसे कोई संख्या तो है नहीं, उसके बारे में हम लोग चर्चा ज्यादा नहीं कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे इन चीजों पे। किस पे चर्चा करेंगे? इन चीजों पे। यानी वैसी संख्या जहां 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन प्लस इन्फिनिटी तक जो जाती है उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। कौन सा नंबर बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। होल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत मेरे प्यारे लाल और चुकंदर लाल? समझ में आया? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर। अब आती है एक नेचुरल नंबर। क्या आती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तब बोलेंगे सर जी प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 0 के छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे लाल? नोट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे शून्य के बारे में। शून्य यानी 0। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, यानी नॉट निगेटिव। 0 है न ही पॉजिटिव है और न ही, बोलो जल्दी, निगेटिव है। यानी इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 न ही पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। कोई दिक्कत? नोट करेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी इंटीजर के बारे में, ठीक है। इंटीजर क्या होती है? पूर्णांक। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इंटीजर को दो भागों में बांटा गया है फिर से, एक होती है इवन, एक होती है ऑड। एक इसका मतलब इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम। अब बोलेंगे सर जी सम संख्या किसको बोलेंगे और विषम संख्या किसको बोलेंगे, तो समझेंगे। इवन मतलब वैसी संख्या जो दो से डिविजिबल हो, यानी दो से पूर्णतः भाग लग जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर। अब ऑड नंबर किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कुछ ना कुछ उसका क्या बच जाए, रिमाइंडर बच जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। समझेंगे डिफिनेशन से। इट इज डिविजिबल बाय 2। क्या बोले? इट इज डिविजिबल बाय 2। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर। और ऑड नंबर किसको बोलेंगे? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। और एक जो दो से विभाजित है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। इवन नंबर। कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं एक चीज, ऑड और प्लस ऑड। क्या बोले? ऑड प्लस ऑड, यानी विषम और विषम को जोड़ेंगे तो हम लोगों को कौन सी संख्या प्राप्त होगी? जल्दी बोलो जल्दी। इवन। याद रखेंगे क्या प्राप्त होगी? इवन। यानी कोई भी संख्या आप ऑड ले ले, जैसे ऑड में हम ले लेंगे 3 और इसमें भी ऑड में ले लेंगे 5, तो 3 और 5 यानी 3 और 5 दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? इवन। इवन मतलब 8। इसका मतलब 8 हमारी क्या है? दो से पूर्णतः विभाजित है। कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हैं, जैसे 13 और 3, तो 13 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब क्या हो गया? 16 हमारा कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर। कोई दिक्कत? अगला नंबर उसी का, ये फॉर्मूला है बहुत अच्छा, बहुत जगह काम आता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे, जल्दी बोल जल्दी। इवन और प्लस इवन, यानी सम और प्लस सम कौन आएगा? जल्दी बोलो जल्दी। इवन आएगा। क्या आएगा? इवन। समझते हैं इनके बारे में। इवन मतलब सम संख्या आप कोई भी ले ले, 4 और इधर भी 4, तो 4 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा? 8। हमारी इवन नंबर आ गया। उसके बाद जैसे लेते हैं 10 और प्लस 4, तो 10 हमारा क्या हो गया? इवन नंबर। और 4 भी मेरा क्या हो गया? इवन नंबर। तो 10 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया? इवन नंबर। और भी कोई संख्या ले आप लोग जिसके मन में आ जाता है, जो भी। 16 प्लस 8, तो 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ये भी मेरा इवन नंबर आ गया। कोई दिक्कत मेरे पहले? नोट करेंगे इनको। 3 नंबर जल्दी देखो, ऑड प्लस इवन। क्या बोले? ऑड प्लस इवन, तो हमारा कौन सा संख्या प्राप्त हो जाएगी? ऑड। क्या बोले? ऑड। ऑड मतलब क्या हो गया? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऑड मेरा क्या हो जाएगा? 3। इवन मेरा क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, तो 6। तो 3 और 6 को यदि 3 और 6 को यदि ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 9। इसका मतलब वो 9 जो हमारा कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर। कोई दिक्कत इन चीजों में? और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ऑड का 5 और इवन ले लेते हैं 8, तो 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। इसका मतलब है कौन सा नंबर आ गया? ऑड नंबर। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आया हो, ठीक है। नोट करो जल्दी।